अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपनी सीरीज़ की इस वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम आज टे से बनने वाली बीमारियों पर बात करने वाले हैं और उनका आपको होम्योपैथिक इलाज भी बताने वाले हैं। तो अपनी अलामात को जानिए और समझिए कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपको लाग हो सकती हैं अगर आप में ये अलामतें हों, और अगर आप में ये अलामतें हैं तो उनका होम्योपैथिक इलाज क्या है। तो बढ़ते हम अपनी वीडियो की तरफ बगैर वक्त को ज़ाया किए। तो सबसे पहले हम टांगों पे बात करते हैं। टांगों में अगर भारीपन हो, जिनसिंग, वेरियासमन, कोवागो यूज़ की जाती है। टांगों की कमज़ोरी हो, फार्मिका, रूफा, नक्स वोमिका, रिस्ट्रोकस दी जाती है। टांगें अगर सर्द रहें तो उनको नेट्रोमोर दी जाती है। टांगें ठंडी रहना खून के जो है वो गैर मामूली बहाव की निशानी है, जिसकी वजह से टांगें ठंडी रहती हैं। उसके लिए नेट्रोमोर दी जाती है। टांगों की रगें अगर फूली हुई हों, जैसे कि वेरिकोज वेन्स हों, जिंकम मेटेलिकम दी जाती है ताकि टांगों की रगें अपने मामूल पे आ सकें और टांगें दुखें भी नहीं। टांगें लटकाने से अगर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेटने से अफाका मिले तो पलेस्टीला दी जाती है। टांगों की फालजी कैफियत हो, नीचे हिस्से में शदीद दर्द हो, कैनम एसेंडिका और पिल्सम मेटेलिकम दी जाती है। लेथराइटिस भी दी जाती है। टांगों की सख्त खारिश हो, ठंडी हवा और कपड़ा उतारने से बड़े ड्यूमेक्स दी जाती है। टांगों की हड्डी में अगर दर्द हो, बाज़ दफ़ा गोश्त में दर्द होता है और बाज़ दफ़ा हमारी हड्डी दर्द कर रही होती है, उसके लिए लेकेस, मेजिडियम, काली ब्रोमकोम और एसाफोइडा, काली हाइड्राइटम, एगारकस दी जाती है। टांगों की बेकरार थकी थकी हालत का स्टेलम इंडिकम दी जाती है। टांगों और बाजुओं में अगर बेचैनी हो तो सीपिया दी जाती है। टांगों में अगर सरसराहट हो, जैसे कि कीड़ियाँ चल रही हैं, तो उनको स्केकल कॉर्ड दी जाती है। टांगों और रानों में अगर खिंचाव के साथ दर्द हो, बेकरारी हो, पलेस्टीला दी जाती है। अगर आपकी टांगों में तेज़ चुभन वाला दर्द हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड लेटियम टिक दी जाती है। टांगें रात को बेकरार हों, कास्टेलिकम दी जाती है। टांगों का गठियावी दर्द हो, रोंडान दी जाती है। टांगों पर बैंगनी कलर के दाग हों, काली हाइड्रेकम दी जाती है। टांगों में अगर शदीद दर्द हो, रोनाकास्टिकम। टांगें अगर बेस हो, नक्सोमिका दी जाती है। टांगों की अगर सूजन हो तो थायराइडनियम दी जाती है। टांगों और पाँव में अगर सूजन हो तो मेजीनियम दी जाती है। टांगों का लर्जा हो, क्युवारी दी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं टखनों पे। टखनों का अगर दर्द हो तो शटिका का दर्द होता है बाज़ दफ़ा जो नीचे की तरफ जाता है, तो उसको दी जाती है रिस्ट्रॉक्स, लेथियम का इंडिको। टखनों का ऐसा दर्द हो, कास्टेलिकम, काल्चिकम, लेडियम पाल, पेलेस्ट्रिला रोटा दी जाती है। टखनों पर अगर सूजन आ जाए, टखनों पर सूजन आना बाज़ दफ़ा हमारे गुर्दे ख़राब होने की निशानी होता है, तो या हमारे ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की निशानी होता है। गुर्दों में ख़राबी की एक सबसे बड़ी वजह तो ये हो जाती है कि हमारा ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहना शुरू हो जाता है। अगर आपका मुसलसल बीपी हाई रह रहा है, आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो आप ज़रूर अपने गुर्दों पे तवज्जो दीजिए और उसके टेस्ट वगैरह कीजिए और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाइए कि आपको कोई गुर्दे का मसला तो नहीं, खुदा न खास्ता। अब टखनों में ख़ारिश होती है, बाज़ दफ़ा नेट्रम पास दी जाती है। टखनों की मोच हो, सूजन हो, स्ट्रोनिशिया दी जाती है और टखनों का दर्द हो, लेयम टिक दी जाती है, लेथियम कार्ब दी जाती है। टखनों में दोपहर के बाद अगर वो बेहोश हो जाएं, कैमोमोला दी जाती है। टखनों और तलुओं का दर्द हो, क्रोकर स्टाइलो दी जाती है और टखनों की रगों का दर्द हो, रूटा दी जाती है। टखने अगर आसानी से मुड़ जाएं, उनको मोच आ जाए, नेट्रम कार्ब दी जाती है और नेट्रमोर दी जाती है। टखनों और घुटने अगर कमज़ोर हों तो नेट्रम क्लोरेटम, कास्टिकम दी जाती है। अगर टोपी लेना बर्दाश्त ना हो तो ग्लोनाइन दी जाती है। टूटी हुई हड्डी और सूजन और दर्द के लिए सिम्फाइटम दी जाती है।
अगर हड्डी टूटी हुई है उसको जोड़ने के लिए थायरेनियम, कैलकेरिया, फॉस और सम्फाइकिम दी जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हड्डी को दोबारा से रिपेयर कर जोड़ देती हैं। अब हम बात करने वाले हैं टॉन्सिल्स की। टॉन्सिल्स क्या हैं? हमारे गले के गुदूद हैं जो कि बाज़ दफ़ा बढ़ जाते हैं और बाज़ दफ़ा में तकलीफ़ होने के बाद हमें ऑपरेट भी इनका करवाना पड़ता है। तो टॉन्सिल्स की इतनी अच्छी रेमेडी इसमें मौजूद है होम्योपैथिक में, तो इनको यूज़ कीजिए। जैसे कि अगर टॉन्सिल की वजह से आवाज़ बिगड़ जाए तो ट्राइफोलियम दी जाती है। टॉन्सिल्स अगर बढ़ गए हों, कम नहीं हो रहे हैं, टेटामोर, कैलकेरिया फ्लोर और बीटा कार्ब सर्दी में दी जाती है। सर्दी में अक्सर ये मसला होता है टॉन्सिल्स वालों को कि गला उनका अक्सर ही ख़राब रहता है, ना वो सर्द चीज़ खा सकते हैं ना वो गर्म चीज़ खा सकते हैं, तो ये बहुत उनको मसला होता है। टॉन्सिल अगर सूजे हुए हों, बीटा कार्ब दी जाती है, इग्नेशिया दी जाती है। अगर टॉन्सिल्स में पीप पड़ जाए, अगर आप अपना मुंह खोल के या पेशेंट का मुंह खोल के देखते हैं तो आपको टॉन्सिल्स के गुदूद की जगह पे नज़र आता है पीप से भरा हुआ टॉन्सिल। उनको कैलकेरिया फॉस दी जाती है, कैलकेरिया सल्फ दी जाती है, बीटा कार्ब दी जाती है, लेकिस और लाइकोपोडियम दी जाती है। टॉन्सिल्स अगर बढ़ जाएं और बहरापन भी हो उसके साथ, एग्रीपस नट दी जाती है। टॉन्सिल्स का दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ हो, सलीशिया दी जाती है। बाज़ दफ़ा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं कुछ चीज़ें, तो उसमें सलीशिया दी जाती है। अब हम टीबी पर बात करते हैं। टीबी एक पुराना मर्ज़ है जो पहले लोगों को लाक होता था, जो लोग तंग व तारीक जगहों पे रहते थे। अब अगर किसी को टीबी लाक हो गया है, ज़रूरी नहीं है कि उसको तंग व तारीक जगह की वजह से हुआ। ये एक विरासती मर्ज़ भी है जो कि हमारे विरासती नस्ल दर नस्ल ये जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। तो टीबी जो है उसके लिए अक्सीर है थेरिडॉन, कैलकेरिया फॉस और फेरम फास। जब भी आप टीबी का ट्रीटमेंट करने जा रहे होते हैं तो आपको पेशेंट को कम से कम 3 महीने मेडिसिन खाने का कहा जाता है, क्योंकि अगर वो बहुत कम मेडिसिन खा के या नागे के साथ मेडिसिन खा के छोड़ेगा तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके मदाफ़ती निज़ाम को एक्टिव करता है और क़ुव्वत मुदाफ़अत से ही आप बीमारियों से लड़ते हैं। तो अगर टीबी से हिफाजत के लिए, यानी आपके किसी भी ख़ानदान में टीबी रही है, तो डोसोरा दी जाती है उससे बचने के लिए। टीबी के मरीज़ का रात का पसीना, जब्रांडी, कैलकेरिया फ्लोर, एसिड एसिड और स्टीनम दी जाती है। टीबी का अगर पहला दर्जा हो, ट्यूबरकुलोनियम, सिकिनियम, ओलियम जैक और मैग्नम एस्टीम दी जाती है। टीबी जो है वो लंबे कद वालों को अगर हो तो उसको फास्फोरस दी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं टाइफाइड पे। टाइफाइड जो है ये एक बुखार है जो कि अंतड़ियों में होता है। टाइफाइड से अंतड़ियाँ हमारी वीक हो जाती हैं, बुखार चढ़ता है, और अगर बुखार 1 हफ्ते से ज़्यादा रह जाता है, कोई भी बुखार, तो वो टाइफाइड बन जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी अंतड़ियाँ जो है वो मतफरम हो जाती हैं, काम वो ठीक तरह से नहीं करती। बाज़ दफ़ा पेशेंट को मोशन लग जाते हैं और बाज़ दफ़ा उसको कब्ज़ हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ कंडीशनें होती हैं टाइफाइड की। तो टाइफाइड असल में जो है वो गंदगी से फैलने वाला बुखार है। जैसे जो टाइफाइड वाला पेशेंट है और उसने पखाना किया, नालियाँ खुली हुई हैं, निज़ाम कोई नहीं है सफाई का, वो मक्खियाँ हैं वहाँ पे बैठेंगी, वो या के खाने पे बैठेंगी और सेहतमंद बंदे को भी टाइफाइड मुंतकिल हो जाएगा। तो बेहतरीन क्या है कि सबसे पहले तो हमें इस मुल्क की सफाई का ख्याल रखना है। अगर टाइफाइड से बचना है, अपने घर की सफाई का ख्याल रखना है, अपने घर की खुराक का ख्याल रखना है, हर चीज़ को ढक के रखें, धोकर इस्तेमाल करें। तो इस तरह से कुछ एहतियातें भी इसमें ज़रूरी हैं। टाइफाइड अगर बुखार हो जाए, बिप्टेशिया, आर्सेनिक एल्बम और स्टोकस बाद में देनी होती है। तो अगर टाइफाइड बुखार, बेचैनी, लर्जा हो, सर्दी के बाद गर्मी लगनी शुरू हो जाए, ज़ुबान जो है वो बूरी हो, स्टोकस दी जाती है। टाइफाइड अगर किसी को हो गया, उसकी वजह से बहरापन हो गया, फास्फोरस और बिप्टेशिया दी जाती है। टाइफाइड की गशी यानी कि दौरे पड़ना
टाइफाइड में और बंदा बेहोश हो जाए, आंखों से खून आए, नब्ज सांस बेकायदा हो, क्रैक्टस दी जाती है। टाइफाइड में अंतड़ियों से खून आए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अंतड़ियाँ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती हैं, उनसे खून आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हेमामेलस दी जाती है। टाइफाइड में निचला जबड़ा अगर गिर जाए, लाइकोपोडियम दी जाती है। जब बेहतरीन तशख़ीस के बाद भी दवा काम ना करे तो सोरानियम दी जाती है। जिस्म में अगर क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो, उसको बढ़ाने के लिए आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। क़ुव्वत मुदाफ़त का किस तरह से आपको पता चलता है? क़ुव्वत मुदाफ़त का पता ये चलता है कि बार बार आप बीमार हो रहे हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है। उसके लिए आपने आर्सेनिक एल्बम यूज़ करनी होती है। जिस्म में चर्बी की मिकदार को बढ़ाने की अल्फ़ाल्फा दी जाती है, क्योंकि जो ये टाइफाइड का पेशेंट होता है ना, इसकी सेहत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। इसके जिस्म से जो इसकी फालतू चर्बी सारी ख़त्म हो जाती है, यानी इसके चेहरे के मसल वीक हो जाते हैं, हाथ पाँव पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो चर्बी भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, तो उसकी एक मिकदार भी मेंटेन रहना ज़रूरी होती है, जो कि हमारे जिस्म को ढलकने से बचाती है। तो उसके लिए अल्फ़ाल्फा दी जाती है। जवानी से बुढ़ापे में जाने के अरसे की तकालीफ के लिए अक्सीर है कि कोनीन दी जाती है, यानी टाइफाइड अगर किसी को बुढ़ाना है तो वो जब बुढ़ापे में जाना शुरू होगा तो उसको जो कुछ तकालीफ होंगी उसको उनसे बचाने के लिए कोनियम दी जाती है। अब ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं। साल के तजर्बों के बाद ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं और आपके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि आप अपनी बीमारियों की तशख़ीस कर सकें। इसका ये हरगिज़ भी मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि डॉक्टर ही वो इंसान है जो आपको आपकी डोज़ की मैनेजमेंट करके देता है। जनरल आगाही इसलिए दी जाती है कि ये जो मसले मैं आपको बता रही हूँ, लोग इसको मसला समझते ही नहीं हैं, बीमारी को बीमारी समझते ही नहीं हैं। हर बीमारी का इलाज मौजूद है, तो आप भी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारिए। इन अलामात से कंप्रोमाइज़ करने की बजाय इनको ठीक कीजिए। होम्योपैथिक इलाज बाज़ दफ़ा आपकी जब स्टार्ट हो रही होती है बीमारी, आपको बहुत ज़्यादा नहीं करवाना पड़ता। आप चंद खुराकें लेते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन मामला ये है कि जब आप ये मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आपको इन बीमारियों से जूझना नहीं पड़ता सारी ज़िंदगी के लिए। बाकी अल्लाह ताला की रहमत होती है। बाज़ दफ़ा अगर हम बीमार होते हैं तो अल्लाह ताला हमें आज़मा रहे होते हैं, अल्लाह ताला की रहमत भी होती है बीमारी। अगर हम अल्लाह ताला की तरफ दुख के बाद रजू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो दुख है, तकलीफ़ है, वो हमें अल्लाह ताला के करीब करने के लिए आया था। और अगर हम दुख और तकलीफ़ में हसद और बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पे अज़ाब है। तो याद रखिए कि मुसलमान के लिए ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि वो गौर व फ़िक्र ज़रूर करे। तो अपनी बीमारियों पे भी गौर व फ़िक्र करना ज़रूरी है, अपने अलामात पे भी गौर करना ज़रूरी है और अपने इलाज की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। जनरल आगाही के लिए आपको वीडियोस बनाकर दिखाई जाती हैं ताकि आप सेहतमंद रहें और तंदुरुस्त रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।